A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter locomotion and movement, and the topic is muscles. So start करते हैं with the muscles. जितने भी movement हो रहे हैं, this movement is because of the type of muscles or occurs with the help of muscles. Now here is muscle is a special type formed by the specialized connective tissue. And it is also mesodermal in origin. So mesodermal in origin, और जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज दे शोज इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिव दे और एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं और एक्सटेंशन शो करते हैं, इलास्टिसिटी शो करते हैं. ये डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टी है. तो ऑल्सो शोज इलास्टिसिटी और shows contractility section. तो ये सभी प्रोसेस ना होता based on the appearance and the function or origin, they are divided, not origin, because all muscles type are originate from the mesodermal, they are mesodermal in origin. So based on the appearance they are divided into, or function they are divided into three type. First is skeletal muscle, second is smooth muscle, and third is cardiac muscle. So start करते हैं with the skeletal muscle. Skeletal muscles only present in the limbs, और mainly they shows the voluntary जितने भी actions होते हैं वो skeletal muscles shows by the skeletal muscles. They are present mainly in limbs, forelimbs, hind limbs. तो they based on their function, because the skeletal muscles are voluntary in nature. और यहाँ पे वॉलेंट्री दैट मीन्स कि दे, और इन्हें ये हमारी नीड पर डिपेंड होते हैं, मतलब कि हमारी इच्छा पर ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें मोशन करना है या नहीं, स्केलेटल मसल मूवमेंट करना है या नहीं. तो जितने भी लिम्स होते हैं लोकोमोशन होते हैं, इस वजह से वॉलेंट्री इन नेचर होने की वजह से these muscles, skeletal muscles, are also known as the voluntary muscles. Now second thing is that कि जो skeletal muscles होंगे, अगर इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो स्ट्रिप्स नज़र आती हैं. तो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस जब इसे ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, जिससे दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल. तो स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं, और मेनली ये फंक्शनल कब होंगे, और स्ट्रेटेड मसल्स जितने भी यहाँ पे होते हैं दे आर fused by the formation of muscle mainly occurs when the different cells, जो specialized cell होंगे वो जब fuse होंगे तब यहाँ पे एक muscle fiber का formation होता है, जिसके वजह से syncytial nature ये show करते हैं. तो syncytium that is multinucleated. And एग्जाम्पल, और मेनली जो इनका फंक्शन होगा वो क्या है, लोकोमोशन हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ना. सेकंड इज स्मूथ मसल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक जो स्ट्रक्चर होगा, जितने भी मसल फाइबर होंगे ये कलेक्टिवली प्रेजेंट, सभी मसल फाइबर एक साथ
प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपीयरेंस होगा ना, क्योंकि स्ट्रेटेड स्ट्रिप्स भी दिखेंगे, दैट इज डार्क पोर्शन भी इसमें शो होगा और लाइट पोर्शन भी यहाँ पे शो होगा, तो इसकी वजह से यह डिफरेंट बैंड्स यहाँ पे दिखेंगे। तो हम डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल्स में एक्चुअली में ये बैंड होते कैसे हैं। नाउ सेकेंड इज स्मूथ मसल। Smooth muscle, also known as the involuntary because they are not depend upon our needs। ये कंटिन्यूस वर्क करते हैं, हमारी इच्छा पर और हमारी ज़रूरत पे डिपेंड नहीं है, और ये रेगुलरली वर्क करते हैं। तो वॉलेंट्री इन नेचर, इनवॉलेंट्री इन नेचर, और नॉन स्ट्रिप्ड मसल है। तो अनस्ट्रेटेड मसल ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल, ये तीनों इन्हें बोला जा सकता है। मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? हॉलो विसरल ऑर्गन। तो फॉर एग्जांपल जितने भी एग्जांपल इज एलिमेंट्री कैनाल, और इंटेस्टाइन। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल में सभी आ जाएंगे, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आ जाएंगे। नाउ सेकंड यहाँ पे एग्जांपल इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये एग्जांपल है। नाउ कैसे स्ट्रक्चरली यहाँ पे ये कैसे होंगे? स्ट्रक्चरली दे हैव टैपर एंड विथ यूनिन्यूक्लिएटेड, हियर इज यूनिन्यूक्लिएटेड मसल। जो फाइबर होंगे इन स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्स आर एब्सेंट होंगे, यहाँ पे स्ट्रिप्स नहीं होंगे। एक्टिन और मायोसिन से जनरली जो स्ट्रिप्स बने होते हैं, और यहाँ पे ये सभी ये कैसे होते हैं? टैपर एंड के साथ होते हैं। यहाँ पे टैपर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल का नॉर्मली यही स्ट्रक्चर होगा। नाउ थर्ड इज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में जनरली दे आर, जो फंक्शन होगा इनका फंक्शन इज like smooth muscle, so involuntary in nature but structurally they are now cardiac muscle, there is cardiac muscles। कार्डियक मसल्स कैसी होंगी? यहाँ पे जितने भी कार्डियक मसल होंगे ये सभी कार्डियक मसल्स कैसे दिखने में होंगी? दीज आर जो अपीयरेंस कैसा होगा? अपीयरेंस ऑफ कार्डियक मसल इज लाइक अपीयरेंस ऑफ कार्डियक मसल इज लाइक स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जनरली कैसे होंगे? ये इनवॉलेंट्री functions as involuntary muscles, like involuntary muscles, इनवॉलेंट्री बिकॉज यहाँ पे जो जनरेशन होगा नर्व इम्पल्स का, यहाँ पे खुद ही जनरेशन होता है, सो दैट नर्व इम्पल्स जनरेट रेगुलरली होंगे, थ्रू आउट द लाइफ होंगे। ये हमारे नीड्स पे या हमारे इच्छा पे डिपेंड नहीं होते हैं। सो जितने भी कार्डियक मसल्स होंगे इनवॉलेंट्री इन नेचर, इसी वजह से इन्हें बोला गया है। ना अब स्केलेटल मसल्स मेनली हमें कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करना है। तो जहाँ पे कार्डियक जो स्केलेटल मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे होगा, तो स्ट्रक्चर देन देखते हैं स्केलेटल मसल इन ना स्केलेटल
मसल। स्केलेटल मसल्स कैसे होंगे? हियर इज स्केलेटल मसल्स ऑलवेज बंडल में प्रेजेंट होते हैं। इफ भी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो स्केलेटल होंगे इसे क्या, मसल फाइबर को क्या बोला जाएगा? हियर इज मसल फाइबर ऑल्सो नोन एज फैसिकल, इसे फैसिकल बोला जाता है, और मायोफाइब्रिल ऑल्सो नोन एज मायोफाइब्रिल। नाउ इनसाइड द फैसिकल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मसल फाइबर। यहाँ पे इसके अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होगी, हियर इज मसल फाइबर, मसल फाइबर। नाउ द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर ऑलवेज बंडल में हमें दिखाई देते हैं। ये जो फैसिकल है ये क्या है? एक्चुअली में मसल बंडल, बंडल में हमें दिखाई देते हैं। अगर हमें एक मसल फाइबर को अलग करें मसल बंडल से, बहुत सारे इसमें मसल बंडल में मैनी मसल फाइबर होंगे। नाउ मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन और आउटर कवरिंग और लेमा दैट इज मेम्ब्रेन जो होगी सेल की, उससे सार्कोलेमा बोलते हैं ना। अब डिफरेंट इसमें मसल फाइबर में एक मायोफाइब्रिल को डिस्कस करते हैं। एक मायोफाइब्रिल में कितने कौन कौन से मेनली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? ना स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल और मसल फाइबर। Here is a single structure of muscle fiber inside the single structure of muscle fiber and the plasma, normally cell में plasma लेमा होगी जो outer cell membrane, here is muscle fiber is also a cell, so but लेकिन यहाँ पे क्या होगा, generally muscle fiber is a close association of different cell of muscles, बहुत सारी cells मिलके क्लोज एसोसिएशन शो करते हैं, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल यहाँ पे दिखाई देता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड इस वजह से मसल फाइबर्स होते हैं। तो जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन मसल फाइबर भी एक सेल है, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो एक शो होती है इसी वजह से शो हो पाती है कि ये जो एक लेंथ मसल फाइबर की फाइबर्स लाइक अपीयरेंस है, इस वजह से हो पाता है क्योंकि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, फॉर एग्जांपल एनी, अगर हम सेल को स्टडी करें नॉर्मल सेल, तो आउटर मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन और कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा, दिस प्लाज्मा लेमा इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। नाउ इन यहाँ पे क्या होगी? सार्कोलेमा, the outer membrane is sarcolemma. Now inside the sarcolemma there is, in यहाँ पे क्या होगा, normal cell, there is a cytoplasm which is filled inside the membrane, cytoplasm. In sarcolemma or in the myofibril or muscle fiber, the myofibril muscle fiber filled with the sarcoplasm. The cytosol inside the myofibril is sarcoplasm. Now inside the sarcoplasm there is a presence of many cell organelles यहाँ पे present होंगे। Cell organelle for example ribosomes or endoplasmic reticulum. Here is endoplasmic reticulum which is present on the outer surface of the nucleus. So यहाँ पे क्या होगा? sarcosome. The ribosome is known as the sarcosome. सार्कोसोम होगा ना। अब साइटोप्लाज्म में क्या है ना, अदर सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर इज ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स इज सार्कोसोम्स एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, हियर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज sarcoplasmic reticulum, here is sarcoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum ना। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो मसल फाइबर है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, these
are multinucleated muscle fiber, again nucleus. So इसी को क्या more than 2 nucleus, so that they are known as the syncytium. syncytium that means multinucleated. now इसके सिवा और कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? here is presence of inside the cell a special type of protein, contractile protein is present. Contractile protein, these contractile protein are known as actin and myosin. here is contractile protein. inside the contractile protein throughout the length, जो skeletal muscles हैं इनके throughout the length पूरे यही प्रोटीन contractile protein present होंगे ना. अब contractile protein के different reason अब डिस्कस कैसे होंगे? here is a presence of Z line. now with the Z line there is association of this Z line attached with the thin filament is known as actin filament. Actin filament. Actin filament, and here is also presence of Z line, and Z line is also here. This Z line is also linked with the actin filament, thin filament और एक्टिन फिलामेंट. सिमिलरली here is also, यहाँ पे कई सारे एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे. एक्टिन फिलामेंट. ना यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट कैसे एसोसिएटेड होंगे? यहाँ पे इन्हें क्या बोला जाएगा? एक्टिन फिलामेंट जहाँ पे प्रेजेंट होंगे. filament. now this is thick filament myosin. thin and thick, two type of filament present in the contractile protein or inside the myofibril. और मायोफाइब्रिल में ये सार्कोप्लाज्म में ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे. ये जेड लाइन एंड देन हियर इज मायोसिन फिलामेंट. और मायोसिन फिलामेंट में डिफरेंट सेगमेंट्स कैसे होंगे? यहाँ पे हियर इज ऑल्सो ना. जहाँ पे सिर्फ वो रीजन जहाँ पे एक्चुअली में रीजन, दोज रीजन विच आर ओनली फॉर्म बाय द एक्टिन फिलामेंट, दोज आर नोन एज द आइसोट्रॉपिक बैंड. हियर इज आइसोट्रॉपिक बैंड और आई बैंड. इतने रीजन को क्या बोला जा रहा है? जहाँ पे जेड लाइन और एक्टिन फिलामेंट है और ओनली फॉर्म बाय द जेड लाइन और एक्टिन फिलामेंट, दिस रीजन इज नोन एज द आइसोट्रॉपिक बैंड और आई बैंड. हियर इज एक्टिन, आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड. Isotropic band. Now, those regions which have both actin filament or myosin filament, this region is known as the myosin. Here, this region is known as anisotropic band or I band. I band or anisotropic band. Anisotropic band. Anisotropic band. Now again here is I band.
नाउ यहाँ पे जो पूरा रीजन होगा दैट मीन्स वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, ये पूरे रीजन को बोला जाएगा हियर फ्रॉम वन जेड लाइन टू सेकेंड अनदर जेड लाइन, इस इतने लेंथ को सार्कोमियर, सार्कोमियर ये पूरी लेंथ होगी फ्रॉम जेड लाइन टू द अनदर जेड लाइन। अगर हम इसे कैलकुलेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई मतलब i बाई 2, i का जस्ट हाफ बिकॉज जेड लाइन के दोनों तरफ से वही लेंथ है, हियर इज i बाई 2, हियर इज i बाई 2, इतना पोर्शन। नाउ टोटल i इज इक्वल टू i, तो i सार्कोमियर कितनी लेंथ है i बाई 2 प्लस a बैंड की लेंथ a प्लस i अगेन i बाई 2, तो ये पूरी लेंथ होगी सार्कोमियर की। ना हियर इज प्रेजेंस ऑफ जो मिड लाइन होगी जो डाइसेक्ट करेगी द मायोसिन फिलामेंट इनटू टू इक्वल पार्ट, इस मिड लाइन को बोला जाएगा एम लाइन। एम लाइन जो सार्कोमियर को भी डिसेक्ट टू इक्वल पार्ट में डाइसेक्ट करेंगे और यहाँ पे मायोसिन को भी यही मिड लाइन डाइसेक्ट करेगी टू इक्वल पार्ट में। नाउ व्हाट इज आई बैंड, आई बैंड क्या है, जो जस्ट जहाँ पे सिर्फ आइसोट्रॉपिक बैंड, इसे क्यों बोला जा रहा है क्योंकि एक जैसी बैंड है दैट इज एक्टिन फिलामेंट, एन आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बोला जा रहा है बिकॉज इस लेंथ में एक्टिन भी है और मायोसिन फिलामेंट बोथ आर प्रेजेंट इन ए बैंड। ना अगेन आई बैंड में फिर से आइसोट्रॉपिक बैंड बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन आई बैंड। आई बैंड में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है और वो है एक्टिन, और ए बैंड में एक्टिन एंड मायोसिन both are present, and I band में now sarcomere is length which is present in between or is a length from one z line to another z line, एक z लाइन से दूसरे z लाइन के बीच की लेंथ है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो i बाई 2 प्लस a प्लस i बाई 2, तो ये लेंथ होगी ना। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब ये z लाइन एक पास कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ आएंगे दैट मीन्स कि अगर ये सार्कोमियर इन दूसरे वर्ड में बोला जाएगा सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स तब हम इसे क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ना इफ द लेंथ ऑफ सार्कोमियर इंक्रीज करेगा देन उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे यहाँ पे, तो ये डिफरेंट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन और मायोसिन के हेड बाइंड करते हैं एक्टिन फिलामेंट को और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे मायोसिन, हियर इज मायोसिन हेड और मायोसिन हेड ऑलवेज बाइंड टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट पर बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे, देन इसे पुल किया जाएगा टू वर्ड्स द मिड लाइन की तरफ पुल किया जाएगा। हियर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ मायोसिन हेड बाइंड विद द एक्टिन और एक्टिव साइड प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ये फिर देन इन्हें पुल करेंगे टूवर्ड्स द एम लाइन या मिड लाइन की तरफ, सो दैट दे जो लेंथ है एक्टिन फिलामेंट ही मूव करते हैं क्योंकि ऑलवेज मायोसिन फिलामेंट एज सच यहाँ पे रहेंगे, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मूव करेंगे स्लाइड करेंगे ओवर मायोसिन फिलामेंट सो दैट द जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो पाएगा। एक किसी भी अगर कॉन्ट्रैक्शन करना है, सिंपली अगर रिलैक्सेशन करना है तो रिलैक्सेशन कैसे होगा, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हट जाएगा वैसे ही ये अपने नॉर्मल डिस्टेंस में आ जाएंगे। नॉर्मल डिस्टेंस तो जैसे कि डिस्टेंस पहले ये जिस तरीके से प्रेजेंट है उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे लाइन जेड लाइन और जेड लाइन पे हियर एक्टिन फिलामेंट एंड एक्टिन अगेन and myosin filament, here is myosin is thick filament myosin। तो जब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब ये मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड करेंगे और इससे मिड लाइन की तरफ और एच जोन की तरफ, हियर इज एच जोन जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट नहीं है सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, दिस जोन ये एच जोन है, यहाँ पे ये एच जोन है। ना हियर इज एम लाइन की तरफ या मिड लाइन की तरफ इन्हें पुल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। पुल करना स्टार्ट कर देंगे तब क्या होगा, जो सार्कोमियर है लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज होने लग जाएगी यहाँ पे, और हियर इज एक्टिन अगेन एक्टिन
और ये कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक ये पूरी तरीके से रीच नहीं कर लेते हैं मायोसिन की लेंथ तक। दैट मीन्स कि अगर ये क्लोज आ गए हैं, इसके जितने भी जेड लाइन है अगर मायोसिन के क्लोज आ जाएंगे तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा उस केस में। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और कैसे रिलैक्सेशन होगा ना, एक थोड़ा सा डिस्कशन एक्टिन और मायोसिन का देख लेते हैं यहाँ पे कि जब हियर इज एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन इज फॉर्म बाय द फिलामेंटस एक्टिन एंड ट्रोपोनिन इज आल्सो प्रेजेंट और मूव, ये भी मूव करते हैं along the actin filament and troponin is a protein which covers the active site of actin filament। जब कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे, here is CNS से न्यूरॉन आएंगे, न्यूरॉन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होंगे विच इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द मसल फाइबर। नाउ एक्टिवेशन ऑफ these receptor or 7 pass membrane receptor or serpentine receptor, actually they activate the CAMP secondary messenger via the secondary messenger or via the calmodulin secondary messenger, calmodulin secondary messenger के थ्रू कैल्शियम आयन रिलीजेज इन द इनसाइड द सेल। अब ये कैल्शियम आयन इनसाइड द मसल फाइबर रिलीज हो रहे हैं, दे बाइंड विद द एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट पे जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ये कवर करते हैं, दे बाइंड विद द ट्रोपोनिन, they bind with these troponin calcium and now finally the covering of the active site present on actin filament finally हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ना। अब एक्टिव साइट पे ये मायोसिन के हेड बाइंड कर जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे मायोसिन के हेड बाइंड करके क्रॉस ब्रेस का फॉर्मेशन कर देंगे। क्रॉस ब्रेस formation occur by the binding of myosin filament on the active site present on the actin filament। finally पुल कर लिया जाएगा, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के थ्रू पुल कर लिया जाएगा। जब पुल कर लिए जाएंगे वैसे ही यहाँ पे 180 आके बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ और जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक्टिन फिलामेंट फिर से रिलीज हो जाएंगे। आइदर इन्हें फिर से अगर बाइंड करना है तो फिर से वही एटीपी प्रोसेस होगा, फिर से मायोसिन बाइंड हेड बाइंड कर जाएंगे ओवर एक्टिन फिलामेंट। तो ये डिफरेंट बहुत मैकेनिज्म, ब्रॉड मैकेनिज्म है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ब्रॉड मैकेनिज्म एक साइकिल के फॉर्म में यहाँ पे होता है। नाउ हियर इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द मसल्स। नाउ मेसोडर्मल इन और मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड दे आर based on their formation and appearance and function, they are divided into 3 class or 3 types, that is skeletal muscle, then smooth muscle and cardiac muscle। now skeletal muscles are characteristic in nature or they are mainly associated with the skeletal or limb of our body। और यहाँ पे स्ट्रिप्ड का अपीयरेंस जो मेनली स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिप्ड प्रेजेंट होते हैं और बैंड्स प्रेजेंट होंगे, सो दैट दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम स्ट्रेटेड मसल्स और वॉलेंट्री बिकॉज दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, सो दैट they are also known as the voluntary muscles। now second is smooth muscle। smooth muscle is formed by the muscles, these are taper end smooth muscles, they are non voluntary or involuntary and in actions or mainly they are present in the visceral organs और जितने भी hollow visceral organ होंगे, for example alimentary canal, urogenital tract और reproductive tract, ये सभी यहाँ पे विसरल मसल्स और स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, इन सभी को एक ही बोला जाता है, दैट इज स्मूथ मसल्स। नाउ थर्ड इज कार्डियक मसल। कार्डियक इज ब्रांच्ड स्केलेटल टाइप ऑफ, लेकिन अपीयरेंस कैसा होगा, स्केलेटल टाइप के होंगे लेकिन ब्रांच होंगे, दैट इज ब्रांच स्ट्रेटेड मसल बिकॉज वहाँ पे भी बैंड होंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कब हो पाएगा, जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होंगे और यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे एक्टिन और मायोसिन, दे अपीयर लाइक अ बैंड, सो दैट जो बैंड का फॉर्मेशन होता है वो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल बोथ में होगा। नाउ दे आर कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर, अपीयरेंस कैसा होगा स्केलेटल मसल, बट द नेचर एंड फंक्शन वाइज दे आर लाइक स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नेचर। नाउ स्केलेटल मसल का डिस्कशन करते हैं। हियर इज, तो स्केलेटल मसल्स जो बंडल में, मसल बंडल में प्रेजेंट होंगे
और मसल बंडल इज सराउंडेड बाय, और मसल बंडल को क्या बोला जाता है, फेसिकल सिंगल इज फैसिया, एंड मसल बंडल हैव मैनी myofibrils, and the covering of or lemma of myofibril is also known as the sarcolemma. Now in the structure of sarcolemma there is a presence of sarcoplasm fluid. Inside the cell is sarcoplasm, syncytium in nature, muscle fiber are syncytium in nature, contractile protein also have contractile protein, actin and myosin. Then ribosome also known as the sarcosomes. Now endoplasmic is known as sarcoplasmic reticulum. माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह बोला जाएगा. नाउ द इसमें डिफरेंट रीजन कैसे होंगे, जेड लाइन प्रेजेंट होंगे, जेड लाइन से एसोसिएटेड होंगे एक्टिन फिलामेंट, एंड बिटवीन द जेड लाइन मायोसिन फिलामेंट इज आल्सो प्रेजेंट. नाउ वेयर ओनली एक्टिन फिलामेंट इज एसोसिएटेड विद द जेड लाइन, दिस रीजन इज नोन एज I band or isotropic band, because only the A type, because only actin filament is present. But in the middle region there is also present of myosin filament. इस region को क्या बोला जाता है, anisotropic region. So distance in between both Z line, this distance or length is known as the sarcomere. During contraction the sarcomere decreases, or during relaxation the sarcomere become increases. Now next class में हम next topic discuss करेंगे.